नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी और एक बार फिर से आपको मेरे चैनल फिनकार्ड सॉल्यूशन में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हमेशा से मना करता हूं कि हर नया इन्वेस्टर या पुराने इन्वेस्टर अपने आप को सेक्टर फंड से दूर रखें, क्योंकि सेक्टर फंड में ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होती है और सेक्टर फंड आपके पैसे को केवल एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, जिसके कारण आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई नहीं कर पाते। और ज़्यादा रिस्की होने के कारण मैं हर नए इन्वेस्टर या पुराने इन्वेस्टर को सेक्टर फंड से दूर रहने की सलाह देता हूँ। और मैं आपसे हमेशा कहते आया हूं कि आप सेक्टर फंड में तभी इन्वेस्ट करें जब आपकी बेसिक नीड, जो आपकी बेसिक फाइनेंशियल गोल है, उसकी प्लानिंग अगर आपकी कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद अगर आपके पास कुछ अमाउंट बच रहा है तो उस अमाउंट को आप सेक्टर फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बेसिक प्लानिंग या बेसिक गोल्स क्या हो सकते हैं? आपका रिटायरमेंट प्लान हो, आपके बच्चों की एजुकेशन हो, आपके बच्चों की शादी हो, आपके घर खरीदने की प्लानिंग हो। इन सभी फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए आपकी प्रॉपर प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी हो और आपके प्रॉपर इन्वेस्टमेंट चल रहे हो। और अगर उसके बाद अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट बचता है, तभी आप इन सेक्टर फंड में इन्वेस्ट किया करें। और आज इस वीडियो को बनाने के दो रीज़न है। पहला रीज़न, जैसा कि आप सभी को पता है, कहीं ना कहीं मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास है। लाइफ टाइम हाई के आसपास होने के बाद भी मुझे एक सेक्टर बहुत पसंद आ रहा है और मुझे लग रहा है यहाँ से आने वाले 3 से 4 सालों में वो मेरे इन्वेस्टमेंट को दुगना कर सकता है, वो मेरे रिटर्न को दुगना कर सकता है। और दूसरा रीज़न है, बहुत सारे इन्वेस्टर मुझसे लगातार क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर आप कभी भी किसी सेक्टर फंड को रिकमेंडेड क्यों नहीं करते, आप कभी भी हमें कोई सेक्टर फंड क्यों नहीं बताते? उसका सिंपल सा रीज़न था, क्योंकि मुझे अब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है और कहाँ पे अच्छी एंट्री लेवल आपको मिले, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमा सकें। और आज मुझे एक ऐसा सेक्टर समझ में आ रहा है जहाँ पे अगर आज मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो हो सकता है आने वाले 2 से 3 साल में मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट दुगना हो जाए। और यही सबसे बड़ा रीज़न है जिसके कारण आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और वो सेक्टर है आईटी सेक्टर। आप सभी को मालूम होगा, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर थे जिनने 2021 के आसपास आईटी सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स में, आईटी सेक्टर के इंडेक्स फंड में या आईटी सेक्टर के ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट किया था, क्योंकि उस समय आईटी सेक्टर एक बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे रहा था। लेकिन जैसे ही आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद लगातार यूएस का फेड अपनी ब्याज दरें बढ़ाना चालू कर दिया, इंडिया का आरबीआई अपनी ब्याज दरें बढ़ाना चालू कर दिया और जैसे जैसे ब्याज दरें बढ़ती गई, लगातार आईटी सेक्टर अंडर परफॉर्म करता गया। और आज जब मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास है, उसके बाद भी अगर आप देखिए, आईटी इंडेक्स लगभग 20 से 25% करेक्शन में आपको मिल रहा है, 20 से 25% डिस्काउंट में आपको मिल रहा है। और कहीं ना कहीं आप सभी को एक चीज़ और दिख रही होगी, पिछली 2 पॉलिसी से हमारे यहाँ आरबीआई ने किसी टाइप की ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं की है। और अगर मैं यूएस फेड की बात करूं तो वहां पे भी पिछली पॉलिसी में किसी टाइप की ब्याज दर नहीं बढ़ाई गई थी। हो सकता है आने वाले 5-6 महीनों में 1 या 2 बार ब्याज दरें बढ़ा भी दी जाएं, और हो सकता है आज जिस लेवल पे आईटी सेक्टर बैठा है वहां से आपको 10 से 15% का और डिस्काउंट देखने को मिले। आज जिस लेवल में आईटी सेक्टर है वहां से डाउनसाइड बहुत कम दिख रही है और अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और अगर हम आने वाले 2 से 3 साल का नज़रिया लेके चलें तो मुझे लग रहा है कि अगर हम 15 से 20% की डाउनसाइड रिस्क लेने को तैयार हैं तो हो सकता है आईटी सेक्टर यहां से आपको लगभग दुगना रिटर्न कमा के दे। अब यह आपको तय करना है कि आपको इन्वेस्टमेंट कहां करना है। आपको आईटी के टेक्नोलॉजी फंड में इन्वेस्ट करना है, आप वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईटी इंडेक्स में इन्वेस्ट करना, आप आईटी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईटी के ईटीएफ में इन्वेस्ट करना, आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपको तय करना है कि आपके लिए सुटेबल रास्ता कौन सा है। और अगर आप 15 से 20% की डाउनसाइड रिस्क लेने को तैयार हैं तो आप चाहें तो अभी भी किसी भी आईटी सेक्टर के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कम रिस्क लेके चलनी है तो अगर आप चाहें तो आप अपने फंड को 5 से 6 महीनों के अंदर एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे शुरू में वीडियो में बोला था कि आईटी सेक्टर आने वाले 2 से 3 सालों में यहाँ से डबल होने का पोटेंशियल रखता है। अब हो सकता है कि आईटी सेक्टर 3 साल में नहीं, आने वाले 1 से 1.5 साल में ही डबल हो जाए। तो अगर आपको ऐसा देखने को मिलता है कि आईटी सेक्टर आने वाले 1.5 से 2 साल में ही डबल हो रहा हो, तो आप उस समय अपना प्रॉफिट बुक करें और आप रिलैक्स होकर एंजॉय करें। और कभी अगर आपको मार्केट से ऐसा इंडिकेशन मिलता है कि जो ब्याज दरें आज बढ़ाई जा रही थी, हो सकता है आने वाले 5-6 महीनों में, साल भर के बाद ये ब्याज दरें घटना चालू हो जाएं। और जब तक ये ब्याज दरें घटती रहेंगी तब तक आप अपने इन्वेस्टमेंट को आईटी सेक्टर में कंटिन्यू कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि ब्याज दरें दोबारा बढ़ना स्टार्ट होने वाली हैं, उस समय आईटी सेक्टर से आप एग्जिट हो जाएं और अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। और इस वीडियो को बनाने का केवल एक ही रीज़न था, क्योंकि मुझे इस सेक्टर में कहीं ना कहीं अच्छा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। लेकिन आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करें तो कम से कम एक बार अपने डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर की सलाह से इन्वेस्ट करें। वो आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बताएंगे कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं।
और अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या तो नीचे दी हुई मेल आईडी में आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे सकूं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।